हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम बात करने वाले हैं रेनॉल्ट डस्टर के बारे में। कुछ फीचर्स, कुछ इंजन, कुछ सनरूफ, कुछ माइलेज, कब क्या लॉन्च होने वाला है इसका, सेकेंड बेस्ट मॉडल, फर्स्ट बेस्ट मॉडल या टॉप मॉडल, ये सारी चीज़ मैं आपको इस कार के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसकी सारे डिटेल्स मैं बताऊंगा। इसकी कब लॉन्च होगा, कैसे बुकिंग करना है, कब बुकिंग होना है, तो आपको बने रहिए हमारे वीडियो में। न्यू डस्टर लॉन्च हो गई है आपको 2026 जनवरी में। और जो पुराने वाला डस्टर्स और नया वाला जो डस्टर लॉन्च हुआ है, दोनों डस्टर में आसमान ज़मीन का फ़र्क है और काफ़ी खूबसूरत में ये एक एसयूवी मॉडल टाइप पर लॉन्च हुआ है। इसकी बुकिंग जनवरी में से शुरू भी हो गई। इसकी कम से कम टोकन मनी आपको 21,000 रुपये से कराना होगा। ये गाड़ी मार्केट में लगभग जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेनॉल्ट के नई 2026 में कमबैक किया है कार के मोटो की दुनिया में। एक ऐसी कार लेके आया है, उसका सारा फीचर्स हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए। ये गाड़ी जो है आपको 2 मॉडल अप्रैल के महीना में लॉन्च हो जाएगी, पेट्रोल और डीजल में। और आपको जो इसका हाइब्रिड इंजन है, जो हाइब्रिड इंजन आपको 2026 में लॉन्च होगी। इसका बॉडी आता है, आपको बता दे रहे हैं 5 सीटर एसयूवी मॉडल में आपको ये आएगा। इसका अभी 7 सीटर नहीं है, 7 सीटर आएगा लगभग 2027 के आसपास में। इसका माइलेज रहेगा तो कंपनी अभी माइलेज के लिए भी कोई कंफर्म नहीं बताया कि ये माइलेज 15 देगी या 20 देगी, लेकिन एक हमने जहाँ तक बहुत सारी गाड़ियाँ को टेस्ट किया है तो लगभग आपको 17 से 15 के बीच में माइलेज देगी। इसकी जो डीजल इंजन मिलेगा यहाँ 3 पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ भी आएगी। अब इसका इंजन की बात कर ले तो 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल में 100 PS पावर और 160 Nm टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल गियर रहेगा आपको। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 163 163 PS पावर और 280 Nm टॉर्क। इसमें भी 6 गियर आपको मैनुअल मिलेगा और ये DTC ऑटोमेटिक मिलेगा। 1.3 लीटर सॉटर्न हाइब्रिड इंजन ई-टेक 160 कहा गया है, जो शहर में आप 80% तक इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकती है। ये जो तीसरा मॉडल है ये सब अप्रैल के ये अप्रैल में नहीं, जो तीसरा मॉडल जो लॉन्च होगा वो आपको नवंबर में दिवाली की साइड में आपको ये लॉन्च होगा। और जो टॉप फीचर्स मैं बता रहा हूँ, टॉप फीचर्स का है इसमें नई डस्टर की पूरी तरीके से एक अजब ही डिज़ाइन किया है, एकदम आधुनिक बनेगा, जिसमें कई सेगमेंट फास्टर फीचर्स शामिल हैं। जैसे इंटीरियर में आपको 10.1 इंची टच स्क्रीन मिलेगा जिसमें गूगल के साथ मिलेगा। उसके बाद 10.25 इंच का पूरी तरीके से डिजिटल ड्राइवर मीटर मिलेगा, जो मतलब स्पीड मीटर होता है वो आपको पूरा डिजिटल मिलेगा। उसके बाद लाइटें जो मिलेगी वो आपको मूड लाइट मिलेगी अंदर बॉडी में, पूरा बॉडी में मूड लाइट रहेगा, जैसे आप जलाना चाहते हो उस मोड में आपको मिलेगा। सुरक्षा की बात करें मतलब सेफ्टी की, तो इसमें लेवल 2 ADS सूट दी गया है, साथ ही 360 डिग्री कैमरा भी इसमें आपको मिलेगा और 6 एयर बैग्स भी मिलेगा। उसके बाद रोडिंग 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा। हिमालयन फॉरेस्ट स्पिरिट नया माउंट जेड ग्रीन कलर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेनॉल्ट के नई 2026 में कमबैक किया है कार के मोटो की दुनिया में। एक ऐसी कार लेके आया है, उसका सारा फीचर्स हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए।
क्रेटा की तरह ये गाड़ी है। क्रेटा आप बोल लीजिए, चाहे वो टाटा सियारा भी लॉन्च हुआ है उसी के तरीक़ा से बोल लीजिए, चाहे आप मारुति सुजुकी का ग्रैंड विक्टारा है उससे आप ले लीजिए, इस टाइप में ये मिला है। जैसे मारुति ग्रैंड विटारा हो गया, जैसी कार टक्कर सेलेटा हो गई इसमें। उसके बाद रेनॉल्ट इस कार पर 7 साल की वारंटी भी दे रही है, जो भारत में इस ब्रांड के लिए पहली बार आया है। माइलेज तो आपको बताएं ही वैसा कि वैसा ही है, मतलब 15 से 17 के बीच में आपको दे सकता है। इसमें हाइब्रिड का मामला भी है, जो कि आपको टाउन में इंजन चलने के बाद आपको 80% तक इलेक्ट्रिक जनरेट करेगी, जो हाइब्रिड इंजन है। तो हाइब्रिड आपको लास्ट में ये आपको लॉन्च करेगी। इस मॉडल में अभी जो है बस 5 सीटर आया है, जो महिंद्रा का XUV जो होता है XUV 700 टाइप का, इसमें भी 5 सीटर आया, अभी 7 सीटर आया नहीं है। तो 7 सीटर आने में लगभग अभी 7 साल 2027 तक आ जाएगा। अभी ये 5 सीटर आया है, इसमें आपको सनरूफ वगैरह भी दिया है, और जो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर सीट में काफ़ी कंफर्टेबल दिया गया है। ड्राइवर सीट जो स्विच है इलेक्ट्रॉनिक है, किसी भी तरीक़ा से आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये ड्राइविंग सीट का फीचर्स है। आपको ऊपर में सनरूफ दिया गया है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है। और बता रहे हैं इसकी स्पीड जो पकड़ने की क्षमता है वो 10.5 सेकंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी इंजन में इतनी ताकत है, समझ लीजिए कि 0 से लेकर 10.5 सेकंड, मतलब समझ लीजिए कि 10.5 सेकंड में आपको 0 से लेकर 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ले, इतनी खतरनाक गाड़ी बनाई है डस्टर वालों ने। पिछला डस्टर को तो डस्ट निकल गया, उसमें तो बहुत बेढब्बा गाड़ी था। इतना डेंट आती थी रास्ते में चलने में, ना पार्किंग लगाने में, मतलब पुराने वाला डस्टर में समझ ही में नहीं आता था पार्किंग कैसे लगेगा, उसको कैसे क्या किया जाए। इसमें DTCA ड्यूल क्लच भी दिया है इसमें से। 6 गियर की गाड़ी है, आपको बता रहे हैं। इतनी स्पीड पकड़ने वाली, इतनी टन सेकंड में पहली बार ये गाड़ी लॉन्च की है। अब देखना है इसकी, जब ये रोड पर टेस्ट ड्राइविंग करने के बाद इसका सस्पेंशन शॉकर जितनी कंपनी बता रही उतनी कंपनी में ये उतनी टाइप में कर पाती है, वर्क कर पाती है कि नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ तो सभी आती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इतना दिन के बाद एक गाड़ी लॉन्च डस्टर कंपनी लेके आई है रेनॉल्ट। तो हमको तो लगता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर ख़ास फीचर दिया होगा। अब ये रोड पर आएगी तभी तो बुकिंग चल रही है। आपको कम से कम 26,000 रुपये, 21,000 रुपये का आपको एक टोकन मनी कटाना होगा सबसे कम में। तो अप्रैल तक आएगी, अप्रैल तक आने के बाद ही ये पता चलेगा कि किन किन को मिलेगा। ये ब्रेक जो पहले ABS करके आता था, अब वो ब्रेक आ रही है इसमें जो दिया है ADAS लेवल 2 का। तेज़ रफ्तार गाड़ी की अपनी लेन पर रखें और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी फीचर्स ड्राइविंग में दिया गया है। आपको पास जब अगर किसी गाड़ी से आप लेते हैं तो वो आपको गाड़ी मतलब कहीं टकराएगी नहीं, पलटेगी नहीं, इसमें ये फीचर्स है। गूगल वगैरह डिस्प्ले दिया है, गूगल मैप्स वगैरह सारा चीज़ इसमें दिया है। AI जेमिनाई के सपोर्ट के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल OS का फीचर्स इसमें दिया है। मोडलेट लाइट भी दिया है, बूट दिया है, हर चीज़। मतलब डिक्की जो आप पीछे खोलते हैं चाबी लगा के, वो डिक्की आपको चाबी लगाने की खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो एक स्विच है, जैसे ऑडी वगैरह फॉर्च्यूनर में कैसा रहता है, स्विच दाब दीजिए तो वो डिक्की खुल गया, और स्विच दाबे तो डिक्की ऑटोमेटिक लग जाता है। उसके बाद आपको इसमें हाईवे पर चलाने के लिए क्रूज़ कंट्रोल दिया है, इमरजेंसी ब्रेक दिया है, आपको लेन कीप असिस्टेंट भी दिया गया है। 360 डिग्री पूरे कैमरा का चारों तरफ घूमने वाला है। 6 एयर्स बैग दिया है। बहुत मतलब टोटल फीचर्स अभी जो नया लॉन्च किया वो सारा कुछ दे दिया है इसमें। अब रह गए कि जितना बता रहा है उतना है,
जी, मैंने तो अभी आपको सारा फीचर्स इस कार के बारे में डिटेल बता रही, मतलब इस तरीके का डस्टर लाया है जो पिछले वाले डस्टर से काफ़ी अट्रैक्टिव डस्टर कार ये बनाया गया। पिछले वाला तो एकदम अजब तरह लगता था कि दोनों चारों अलाय व्हील के साइड एकदम ऐसे मेंढक की तरह निकला हुआ, जिससे वो डेंट का ज़्यादा काम आ जाता था, क्योंकि कहीं पार्किंग लगाने में या कहीं कम कम जगह जाने में मतलब इतना ही प्रॉब्लम होता था कि आदमी अपनी गाड़ी के साइज जितना साइज है उस गाड़ी के साइज से लगभग दोनों साइड जो कार का व्हील का टायर का जो दोनों साइड रहता है, आगे और पीछे का दोनों साइड में जो ऐसा मेंढक की तरह टांग के तरह निकला, तो वो सबसे एकदम गंदा एकदम लगता था। लेकिन जो इस वाले अभी आप देखे जो डस्टर कार, इस डस्टर कार में एक ऐसी अद्भुत है मतलब डिज़ाइन किया है, ऐसा लगता है मतलब सियारा भी डिफेंडर टाइप का बना है, ये भी उस तरीके का एकदम डिफेंडर भौकाल मचाने वाला जो इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, एकदम ज़बरदस्त मॉडल तैयार किया है। अब रह गए कि इसके जो खरीदने के बाद जो जो लोग इसको खरीदेंगे और खरीदने के बाद इस पर जब चढ़ने के बाद इसका जो फीडबैक होगा, किस टाइप का सस्पेंशन कंफर्टेबल होगा, ये तो वो लेने के बाद ही पता चलेगा जो लोग लेंगे। लेकिन बाकी जो फीचर्स इसमें अप्रूवल दिया है वो तो मैंने आपको बता दिया, पाई इसका अलॉय व्हील से लेके सीट कवर, सस्पेंशन, शॉकर, कैपेसिटी, माइलेज, सारा डिटेल्स हमने इसके में बता दिया कि शोरूम कितना माइलेज की क्लेम करती है और आप ऑन रोड कितना का पाएंगे। शोरूम जितना भी माइलेज क्लेम करेगी, आप ऑन रोड उससे कम से कम 4-5 किलोमीटर के आपका डिफरेंट पड़ेगा। अब जैसे शोरूम अगर 20 का बता रही है तो 20 का नहीं 15-16 देगा, अगर शोरूम 15 को बताएगी तो आपका गाड़ी 10-12 से ज़्यादा माइलेज नहीं देगा। ये चीज़ आप जान लीजिए, किसी भी कार हो या मोटरसाइकिल के बारे में आप इस तरीके से दिमाग में रखिए। या अगर कोई बता रहा है कि आपको 20-25 का माइलेज देगा तो 20-25 का माइलेज नहीं देगा। 3 सर्विस करने के बाद थोड़ा सा माइलेज बढ़ता है गाड़ी में।